ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। शुरू शुरू में जब पूजा भक्ति हम करना प्रारंभ करते हैं या कुछ लोग कर भी रहे हैं उनके लिए भी है, तो हमें जाप कैसे करना चाहिए शुरू शुरू में। या कुछ आदमी ऐसे हैं जो जाप तो बहुत टाइम से कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है वास्तव में किस तरह करना चाहिए, क्या तरीका होता है, क्या विधान होता है। तो ये सवाल मेरे से आपके द्वारा कमेंट्स में पूछा गया था। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि मैंने शुरू शुरू में जाप किस प्रकार किया, किस प्रकार मैं इस लाइन में आया था, किस प्रकार मुझे इस लाइन में सन 1996 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर में बैठा हूं फिलहाल, और 1996 में ही इस मंदिर में मैं आ गया था। उसी दौरान तो उसी समय मेरे गुरु ने मुझे किस तरह इस भक्ति लाइन में लगाया था, क्या मैंने शुरू में जाप प्रारंभ किया था और अभी भी करता हूं उसी तरीके से। ऐसी बात नहीं, अभी भी जब मन कई बार ध्यान नहीं लग पाता, कोई परेशानी होती है या मन में कुछ उथल पुथल चलती रहती है, तो फिर मुझे वही सहारा लेना पड़ता है जाप करने का। तो जाप किस तरीके से करना चाहिए, तो उसका जो सही तरीका होता है वो ये होता है जो मैंने अपने जीवन में देखा और आजमाया, और मैंने अपने गुरु से भी सीखा। मेरे गुरु भी इसी तरीके से क्या करते थे और मैंने भी इसी तरीके से किया, और बहुत लंबे समय तक इस तरह आप जाप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बेनिफिट है जाप। बहुत, मैं ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जाप की बात कर रहा हूं। शुरू में आप जाप किस तरह किया जाता है, और क्योंकि आप माला से जाप करेंगे, शुरू में माला से जाप करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2-3 माला करने बाद आपके हाथ दुखने लग जाएंगे, ये दुखने लग जाएंगे। तो पहले तो आप क्या करें, रुद्राक्ष की माला ले लें, या अन्य अगर यदि आप किसी साधना के लिए कर रहे हैं तो साधना से संबंधित जो माला है उस माला को ले लें। और पहले तो माला से करिए, जब तक आपको लगे कि भाई माला मैं चला सकता हूं उस समय तक आप जाप करिए। जब तक आप माला आप चलाने की सामर्थ्य, हाथ जब दुखने लगे तो फिर माला को आप रख दें। उसके बाद में आप ध्यान मुद्रा में बैठकर, वैसे ध्यान मुद्रा में बाद में लगाने लगा, पहले शुरू में जो मैंने ध्यान किया था वो गोद में एक हाथ ये, एक हाथ उसके ऊपर, इस तरीके से, इस तरीके से, ये हमारा ध्यान करने का तरीका था। शुरू में हम इस तरीके से ध्यान किया करते थे। वैसे आप ध्यान मुद्रा में इस प्रकार बैठ सकते हैं, और उसके बाद में सांस को एक बार अंदर पूरा ले लें। उसके बाद मान लिया आपको ओम नमः शिवाय जाप करना है। ओम नमः शिव 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 नमः शिव। इस तरीके से जाप करें, सांस पूरा लें, और उसके बाद जब तक खत्म ना हो जाए लंबे से लंबा जाप करते रहें। इस तरीके से क्या होगा, आप बिल्कुल भी, एक तो आपको थकान महसूस नहीं देगी, आपको निंद्रा नहीं आएगी। नहीं तो आप ध्यान करेंगे तो ध्यान में आपको अक्सर भक्तों को नींद आ जाती है बैठे बैठे, इससे आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि सांस आप लंबा खींच रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो होते हैं वो भी आप समझ लीजिएगा, इससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि इससे आयु बढ़ जाती है, भक्त की आयु बढ़ जाती है। यदि वह 70 साल का है तो वह 10 साल बढ़ा लेगा, 80 साल की उसकी उम्र हो जाएगी। तो क्योंकि सांसों की जो हमें भाग डोर मिलती है वो सांसों की गिनती के हिसाब से मिलती है। हम सांस को लंबा खींचेंगे तो एक सांस की जगह 2 सांस हमें लेने थे, सांस 2 की जगह हमने 1 ले लिया, तो इस तरीके से उसकी उम्र बढ़ जाती है। ये बात सत्य है, हकीकत बात है बिल्कुल ये। तो इस तरीके से आप जाप करें। इस जाप करने से क्या होगा, आप लंबे समय तक जाप कर पाएंगे, आप थकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, और आप लंबे समय तक जाप कर पाएंगे। और जाप करेंगे तो जाप का बड़ा महत्व होता है। जितना भी ज्यादा से ज्यादा हम मंत्रों का जाप करते हैं उतने ही हमारा ओरा फिल्टर होता है, उतना ही ओरा मजबूत होता है, पावरफुल होता है, साफ होता है। हमें ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग मिल जाता है, ईश्वर की ओर बढ़ने का मन और ज्यादा से ज्यादा ललायित रहता है, ज्यादा से ज्यादा जाप करने को मन करता है, और उतनी ही सिद्धि हमारे नजदीक आनी प्रारंभ हो जाती है। चाहे आप सिद्धि के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उतनी हमें सफलता ईश्वर को प्राप्त करने की शीघ्र से शीघ्र मिल जाती है। क्योंकि नाम जप में बड़ी बहुत ज्यादा पावर होती है, सबसे ज्यादा पावर होती है नाम जप में। जितने ज्यादा से ज्यादा आप नाम सुमिरन करेंगे, नाम का, ईश्वर के नाम का जाप करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से आप करें, ये तरीका बढ़िया होता है। फिर दूसरा तरीका होता है, इससे तरीके को आप लंबे से लंबे जाप कर लें, उसके बाद में आप घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना भी आपकी इच्छा है उतनी देर आप कर सकते हैं, इससे आप थकेंगे नहीं। और उसके बाद में किया जाता है फिर ध्यान। ध्यान किस तरह किया जाता है, ध्यान करने का सही तरीका क्या होता है। और बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जिनको 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए पूजा करते हुए,
लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। हो सकता है उनके जाप को कोई चुरा रहा हो सकता है उनके जाप को कोई प्रेत या कोई अन्य कोई घर की नेगेटिविटी या बाहर से कोई नेगेटिविटी लगी हुई वह उनके जाप को चुरा रही हो और वह जाप कर रहे हैं, उन्हें उसका कोई फायदा ना मिल रहा हो। तो इस विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जाप दूसरा व्यक्ति ना चुरा पाए इसके लिए क्या करना चाहिए और ध्यान कैसे किया जाता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।